स्टूडेंट्स, तो आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों, यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट के क्वेरी आ रही थी कि सर राजूवास सेकंड लिस्ट जारी क्यों नहीं कर रहा, राजूवास के सेकंड लिस्ट जारी करने में इतना डिले कैसे हो रहा है। तो साथियों, राजूवास को लिस्ट डिले करने में बहुत से कारण हैं जिनके बारे में आज अपन इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। आखिर क्यों जो एडमिशन फॉर्म की काउंसलिंग डेट है वो नहीं आ रही, या फिर अलॉटमेंट लेटर है सेकंड लिस्ट का वो क्यों जारी नहीं हो रहा। तो साथियों, इसके पीछे दो तीन रीज़न है। पहला रीज़न तो साथियों यहाँ पे ये है कि जो राजूवास है उन्होंने जो काउंसलिंग है उसको वापस से करवाया है। क्यों करवाया? क्योंकि साथियों 8 से 10 कॉलेज क्या खुल गए, नए खुल गए। तो वो नए संस्थानों की संख्या खुलने की वजह से इसमें काउंसलिंग में डिले हो गया, जिससे उन 8-10 संस्थानों के अंदर सीटें भी भरनी है, सीट मैट्रिकुलेशन भी करना है। तो उस वजह से साथियों राजूवास ने अब की बार क्या किया है कि जिसकी हाई परसेंटेज है, ध्यान रखना साथियों, जिसकी हाई परसेंटेज है मतलब अच्छे परसेंटेज है उसको क्या किया, प्रायोरिटी पहले दी है। ठीक है। दूसरा चांसेस ये है साथियों, यहाँ पे जिन स्टूडेंट ने कम कॉलेजेस भरी है, मतलब जो संस्थानों की संख्या है अगर वह कम भरी है तो उस हिसाब से उसको कॉलेज मिली नहीं फर्स्ट लिस्ट के अंदर। परसेंटेज अगर उसका ठीक है तो उसके चांसेस बढ़ गए कॉलेज मिलने के, या मिल भी गई। और जिस साथी की परसेंटेज भी कम है और संस्थानों की संख्या क्या भरी है, बिल्कुल कम भरी है, तो उस साथी को अभी कॉलेज नहीं मिली है। साथियों, अब सेकंड लिस्ट आएगी, इसके बाद थर्ड लिस्ट भी आएगी। जब तक फुल सीट भरी नहीं जाएगी, किसकी, राजूवास की, जब तक सारी की सारी सीटें राजूवास के अंदर विभिन्न विभिन्न कोर्सेज के अंदर भरी नहीं जाएगी, जब तक काउंसलिंग आती रहेगी, काउंसलिंग की लिस्टें आती रहेंगी, तो आप अब परसेंटेज मैट्रिकुलेशन के हिसाब से पहले हाई परसेंटेज वालों को प्रायोरिटी दे रहे हैं, अब एवरेज परसेंटेज वालों को प्रायोरिटी देंगे। अब किसको देंगे साथियों? एवरेज वालों को। ठीक है, एवरेज परसेंटेज जिनके हैं उनको प्रायोरिटी मिलेगी। अब जैसे 80 से 90 के बीच में जिनकी परसेंटेज है, ध्यान से गौर से सुनना साथी, 80 से 90 के बीच में जिन साथियों की परसेंटेज है उनका सेकंड लिस्ट के अंदर आने का पूरे चांसेस है। और जिसने कॉलेजों की संख्या अच्छी खासी भरी है, मतलब जिस साथी ने 25 से 30 कॉलेजों की संख्या भरी है उसका भी सेकंड लिस्ट के अंदर आने के पूरे चांसेस है। तो साथियों, आप घबराइए मत, सेकंड लिस्ट में नहीं तो आपका थर्ड लिस्ट में ज़रूर क्या आएगा, नंबर आएगा। क्योंकि राजूवास को अपनी पूरी जो सीटें है वो क्या करनी है, फिलअप करनी है। तो वो अपनी जितने भी सीटें हैं उनके अंदर एडमिशन देगा आपको। सेकंड लिस्ट नहीं तो थर्ड में आपका ज़रूर आएगा, तो इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है साथियों, तो ये मैंने बता ही दिया आपको क्या क्या इसके अंदर कोर्सेस और राजूवास के आपको पता ही है साथियों। फिर भी जिस साथी को पता नहीं है उसका एक बार अपन फिर से बता देते हैं साथियों। यहाँ पर डिप्लोमा होता है, राजूवास के अंदर डिप्लोमा होता है। पर्टिकुलरली कॉलेज की फीस अलग अलग होती है। तो साथियों, एक एवरेज है 16,000 फर्स्ट ईयर के, पर इतने होते नहीं है एक्चुअल में। तो ये तो क्या एक एवरेज है। बीबीएससी होती है साथियों इसके अंदर, जो 5 ईयर का कोर्स होता है। एमबीबीएससी होती है, बीबीएससी के बाद एमईबीएससी होती है, और फिर एमएससी होती है। ठीक है साथियों, तो ये विभिन्न विभिन्न कोर्स है जो राजूवास प्रोवाइड करवाता है। तो साथियों, आपको पता ही है लिस्ट अब जल्द से जल्द आने के चांसेस हैं, क्योंकि उनको सेशन भी स्टार्ट करना है राजूवास वालों को। तो इस वजह से जो फर्स्ट 25 फेब से तक आपकी लिस्ट आने की पूरी संभावना है साथियों। तो बार बार आप राजूवास की साइट को विजिट करते रहिए। एक एरर आ रहा है तो साथियों कॉमन सा, कि राजूवास की साइट चल नहीं रही। तो साथियों, उस पर कोई बग या कोई एरर आ गया है, इस वजह से टेक्निकल प्रॉब्लम है। अगर वो साथियों राजूवास को जैसे ही पता चलते हो सॉल्व आउट हो जाएगी, और राजूवास की जो साइट है प्रॉपरली चलना चालू हो जाएगी।